श्री राम साथियों। तो साथियों, आज हम जानेंगे मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य होता है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य उसके बारे में जानेंगे कि मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है, ये शरीर आपको क्यों मिला है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपका जो मनुष्य शरीर है इसका उद्देश्य पता चले। तो यदि लोग सही मायने में मनुष्य शरीर का उद्देश्य समझ जाएं तो सभी सुखी भी हो जाएं। अगर सभी लोग सही मायने में मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य होता है उसको समझ जाए तो सभी सुखी हो जाएंगे और स्वर्ग भी प्राप्त कर जाएं। जाने क्यों लोगों को लगता है कि मुझे कोई सुख सुविधा नहीं मिली, जिंदगी बेकार है, मर जाना चाहिए। ठीक, अरे भाई, आप जिसके लिए भागते फिरते हो उसके लिए यह जीवन है ही नहीं। जो हम जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, हम सुख सुविधाओं के लिए भाग रहे हैं, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी गाड़ियां लेने के लिए, और अपना शरीर का जो सुख होता है, जो बाहरी सुख होता है, हम उन सब चीजों के लिए भाग रहे हैं। लेकिन ये शरीर उन सब चीजों के लिए नहीं बना है। इस शरीर का तो उद्देश्य कुछ और ही है। तो इस शरीर का क्या उद्देश्य है? ये तो केवल एक ही उद्देश्य को लेकर पाया, एक लक्ष्य बनाया कि भगवत प्राप्ति हो। अब यदि भगवत प्राप्ति का सोचा और पाया तो उद्देश्य से हट गए ना, फिर मनुष्य शरीर का उद्देश्य कहाँ रहा। यदि लोग कभी कभी नाते रिश्ते करते समय कहते हैं कि हम तो भाव के प्रेम के भूखे हैं, हम तो ज्वार बाजरे खा लेंगे, एक आध बार करके देखो, सगाई के लिए मेहमान आवे तो ज्वार की रोटी और मेथी की भाजी बनाओ, देखें सगाई जमे कि नहीं जमे। ये भाव के भूखे लोग लाड़ा लाड़ी को चौरी फेरा में बिठाकर थाली में सात्या बनाकर क्यों बैठते हो। इन भाव के भूखों की तो स्वास्तिक वाली थाली किस वस्तु का इंतजार कर रही है। पर जो कहा जाता है कि वह व्यापार से भिन्न होता है, ऐसे ही जो जीवन को पाया वह अपने उद्देश्य से दूर हो जाता है। कहने में भजन को, सत्कर्म को, भक्ति करने को पाया, पर फिर चिंता कहाँ की बीत रहे दिन भजन बिना रे। लोगों ने ज्वार बाजरे की बात करी है, पर न तो कोई खाई न कोई खिलाई है। यहाँ गर्भ में जीव ने 7वें महीने में ईश्वर से भजन का कहा है, पर करा नहीं। ये गर्भ में ही सब करार करके आया है, पर यहाँ आकर इन भाव के भूखों ने ईश्वर को भुला दिया और उसे वेद शास्त्र याद दिलाते हैं कि प्राणी परमात्मा को धोखा मत दो, अपने उद्देश्य को मत बदलो। ये शास्त्र और सिद्धांत हमारे और ईश्वर के बीच लिखित इकरारनामा स्टाम्प है, और उसके हमारे पाटीदार, बंटाईदार, साझेदार की तरह हर इकरार लिखा है, परंतु हम उस लिखे हुए पर नहीं चले। इसी से फिर हमें ईश्वर ने दूसरी बार इस जगह आने का मौका नहीं दिया। शास्त्र पुराण पढ़कर या सुनकर पश्चाताप करो कि मेरे क्या कर्तव्य थे जिनकी मैंने हाँ करी थी, और मुझे उन कर्तव्यों का पालन करना था, मगर मेरे और ईश्वर के बीच लिखे दस्तावेज की मैंने अवहेलना की है व नियमों का उल्लंघन किया है। यदि आपने कभी स्टाम्प या दस्तावेज इकरारनामा लिख दिया हो तो देखना, सब कुछ लिखने के बाद
हम नीचे निशानी अंगूठे की लकीर खींचते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम गर्भ में थे, ईश्वर से सारे वादे किए थे, सब कुछ साझा समझा कर भेजा। हम समझे भी सही और हाँ भी करी कि हस्ताक्षर अंगूठा भी किया, वैसे लिखने जैसी बात नहीं है। अति गोपनीय रहस्य, पर श्रोताओं के कल्याण की बात है तो लिख रहे हैं। जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उसकी पूंछ उदर पर निशान बने हैं। वह हमारा अंगूठा भी लगा है। पवित्र दृष्टि से किसी माँ के शरीर में गर्भ के स्थान पर बने निशान क्या है देखना, ये हमारे वायदे हैं। तो जो अंगूठा चिपका है, जो हम ईश्वर से शरीर पाकर क्या करेंगे, और ये निशान माँ का जब दूध पिया गोद में रहे तब याद दिलाते रहे, क्योंकि वह निशानी की रेखा स्तन पर भी बनी थी। बड़े हुए तब भूले, माँ से दूर हुए तो महात्माओं से जुड़े, गुरु किया, सत्संग किया, उन्होंने भी यही याद दिलाया कि क्यों रे मन स्मरण क्यों नहीं करे। अब इससे ज्यादा गोपनीयता और क्या भंग करें। अब तो हम को समझाना है, अन्याय की हद है। अब हम अपने लक्ष्य पर, उद्देश्य पर ध्यान दें, लिखे हुए इकरार पर, लिखे हुए शास्त्र पर ध्यान दें और उसके अनुसार चलें। तो साथियों, अपने जो ईश्वर ने आपको जो ये शरीर दिया है, इसका उद्देश्य सभी को पूरा करना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा जो शरीर है, यह केवल भोग विलास के लिए नहीं है, इन बाहरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। यह ईश्वर की भक्ति तथा अच्छे सत्कर्म के लिए है, ताकि आपको ईश्वर अगले जन्म में फिर मनुष्य जीवन प्रदान करे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, और ईश्वर आपको अगला जन्म फिर मनुष्य जीवन का प्रदान करे। तो आज हमने मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है उसके बारे में समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आगे आपके लिए इसी प्रकार की और भी अच्छी जानकारियाँ ला सके। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।